हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल अर्थ के पर्थ में। और दोस्तों, आप लोगों ने पेपर का हालत तो देख ली होंगी। भाई पेपर का हालत क्या, बच्चों की हालत ख़राब हो गई इस पेपर में। भाई जो मैं आपको पढ़ा रहा था ना बड़ा बेसिक से, वो मैं इसी कारण से पढ़ा रहा था बड़ा बेसिक से, ताकि आप लोगों की समझ में आए। मुझे पता था कि पेपर में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होने वाली है। भाई मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के और आपके जीके के भी क्वेश्चन, भाई मैथ के क्वेश्चन जो है इन्होंने बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से बड़े लेंथी क्वेश्चन दे रखे हैं। भाई कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है। जब आपको बारीक से बारीक पॉइंट पता होगा क्वेश्चनों के बारे में, तब आप कर पाओगे लेंथी क्वेश्चन भी। भाई यही इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एग्जामिनर ने क्या किया है, उनको पता था कि भाई बच्चे ऊपर ऊपर से करते हैं सारे। तो बच्चों ऐसा है, आप लोग भाई बड़ी मेहनत से, मैं जो क्लास से कर रहा हूँ बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग बड़ी मेहनत से पढ़िए इन क्लासों को, और मैं बताऊँ आप परसेंटेज को निचोड़ डालिए बिल्कुल। और जो मेरी पिछली क्लासें हैं उनको भी आप अच्छी तरह से निचोड़ डालिए भाई, पढ़ कर। ठीक है, मुझे पता है आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, आप मेहनत करते रहिए। आइए चलते हैं, अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन जो है लग चुका है बोर्ड पर। ठीक है, ये है भाई, एक संख्या में 16 सही 2/3 की वृद्धि होने पर वह संख्या बढ़कर 84 हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई बच्चों, देखो ऐसा है, प्रतिशत का खेल अब आपका अब शुरू होता है सारा। ठीक है, वो जो मैंने पढ़ाया अब तक आपको पढ़ाया है वो सारा बेसिक था। भाई इतना तो बेसिक आपको आना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनके बगैर क्वेश्चन नहीं निकलने के बिल्कुल भी आपसे। वो आप करो बिल्कुल अच्छी तरह। भाई नोट्स बनाइए, पढ़िए बिल्कुल, उसे बार बार पढ़ो आप। जो नई चीज़ क्लियर होती है वो क्लियर हो जाएगी। सही है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। भाई 16 सही 2/3 की वृद्धि हो गई। ठीक है बच्चों, अब सही बात है, लो जी, ये है आपका 16 सही 2/3%। ठीक है भाई, इसका फ्रैक्शन क्या था हमारा, आपको पता होगा, आपने पीछे निकाला है 1/6। ठीक है, अब कितने की वृद्धि हो गई, भाई वृद्धि हो गई तो वृद्धि किस में होती है हमारी, भाई हमारी वास्तविक संख्या में वृद्धि होती है। तो जो 6 से बढ़ के कितनी हो गई, 7, क्योंकि कितना जुड़ा उसमें, 1 जुड़ गया। ठीक है, अब भाई देखो वह संख्या बढ़कर 84 हो गई, अच्छी बात है। भाई देखो जो बढ़कर संख्या कितनी हो गई, 84 हो गई। 84 हो गई बढ़कर संख्या, और हमारी संख्या बढ़कर कितनी हो गई, हमारी संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 6 से 7 हो गई। ठीक है बच्चों, अब देखो भाई जो बढ़कर किताब वाले के अनुसार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बढ़ा वो 84 है, और हमारी बढ़ी हुई संख्या कितनी है, 16 सही 2/3। इसके फ्रैक्शन से कितनी बढ़ी है हमारी संख्या, भाई 7 हो गई हमारी। ठीक है, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो पूछ रहा है कि प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक संख्या क्या थी हमारी, प्रारंभिक संख्या हमारी ये थी 6। तो भाई जो हमारी प्रारंभिक संख्या थी, प्रारंभिक संख्या क्या है हमारी, वो 6 थी। ठीक है, यह निकल गई हमारी, जो है हमें जो हमारी पहली संख्या ये थी 6। अब देखो भाई 7 से क्या कर देंगे, हम इसे भाग कर देंगे। 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, और 12 चिंक हो गया आपके कितने, 72। तो बच्चों जो हमारी संख्या है भाई, जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमारी प्रारंभिक संख्या बन गई ये। भाई ये हमारा आंसर है। ठीक है भाई, आप लोगों को ये खेल समझ में आ गया होगा। भाई ये प्रतिशत है, वो आपको डराने के लिए बिल्कुल इस तरह की फ्रैक्शन देगा। क्वेश्चन में कहा कि भाई एक संख्या में 16 सहित 2/3% की वृद्धि होने पर वह संख्या बढ़कर 84 हो जाती है। अब बच्चों आप इस चीज़ को देख कर डर जाओगे अगर आपको फ्रैक्शन ही नहीं याद है। ठीक है भाई, फ्रैक्शन ना कोई बात नहीं, याद नहीं है आप निकाल लो, मैंने आपको निकाल के बताया है। ठीक है, पीछे बिल्कुल मैंने आपको सब कुछ निकाल के दिखाया, आप निकाल सकते हो उसी पैटर्न से। भाई फ्रैक्शन निकालने का तरीका सबका यही है, प्रतिशत निकालने का बिल्कुल यही तरीका है। सही है, अब भाई यहाँ देख लो एक बार और, भाई ये फ्रैक्शन है 1/6, इसका फ्रैक्शन आता है। ठीक है, अब क्या है भाई 6 से बढ़कर वृद्धि हो गई। बच्चों वहाँ कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि वृद्धि हो गई, भाई 6 से बढ़कर 7 हो गया वो। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वह संख्या बढ़कर 84 हो गई, और हमारे अकॉर्डिंग होगी 7। तो बस क्वेश्चन वाले का 84 और हमारा 7 से हम इसको डिवाइड कर देंगे।
अब प्रारंभिक संख्या क्या थी, प्रारंभिक संख्या क्या थी, पहले हमारी 6 थी फ्रैक्शन में, उससे हम क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो नई हमारी प्रारंभिक संख्या निकल कर आ गई वो 72 है। ठीक है बच्चों, भाई क्वेश्चन जो है लग चुका है बोर्ड पर। ठीक है, ये है आपका एक संख्या में 37 सही 1/2 की वृद्धि होने पर वह संख्या बढ़कर 1430 है, प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चों, मैं बता रहा था आपसे, भाई वो है जो जानबूझ के आपको ऐसी फ्रैक्शन देगा ताकि आप डर जाओ। ठीक है, आपको इन चीज़ों से डरना नहीं है, इनका मुकाबला करना है। भाई मुकाबला देखो आप पहले ही करके जाना ना, इन चीज़ों को पहले ही करके जाना, सब कुछ याद करके जाना। भाई प्रतिशत जो है ना आपको बस चुटके पर होगा, समझो कि चुटके में सॉल्यूशन कर दोगा प्रतिशत का कोई भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब देखो भाई, ये है क्वेश्चन में कहा गया है भाई, ये है आपका 37 सही 1/2। ठीक है भाई, 37 से 1/2। अब इसका फ्रैक्शन क्या था, हमने पीछे किया था भाई, ये था इसका 2/8। सॉरी भाई, ये था इसका 3/8। ठीक है भाई, अब देखो क्या है, अब हमने जो पीछे करते आए हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हम क्या करेंगे भाई, ये देखो, ये हमारा 8 है। अब जो क्या है भाई, संख्या ना यानी वृद्धि हो गई, 37 से 1/2 की क्या होगी, वृद्धि हो गई। अब भाई देखो, वृद्धि हो गई हमारी, 8 हमारा है, वास्तविक संख्या में क्या जुड़ गया, 3 जुड़ने के बाद 3 जुड़ गया, क्या हो गया हमारा 11। ठीक है भाई, 11 जुड़ गया। ये हमारी क्या है, बढ़ी हुई संख्या। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग संख्या बढ़कर कितनी हो गई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़कर कितनी हो गई संख्या हमारी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़कर संख्या कितनी हो गई हमारी 1430, और हमारे अकॉर्डिंग बढ़कर संख्या कितनी हो गई 11। भाई समझ में आ रहा आप लोगों के। ठीक है, अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, इसको संख्या याद करेंगे। जो हमारी संख्या क्या थी, पहले 8 थी। ठीक है ना भाई, 8 थी ना हमारी संख्या। अब देखो क्या करना है भाई, इससे 11 से काट देंगे, 11 के हम 11 और 11 तिया 33। ठीक है बच्चों, अब 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, 13 8 104 और 0। तो बच्चों यही हमारा आंसर है। भाई बड़ी ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना भाई, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। आप अच्छी तरह से पढ़ोगे तो सिंपल क्वेश्चन हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो भाई, क्वेश्चन जो है आपका लग चुका है बोर्ड पर। यह है एक संख्या में 14 सही 2/7 प्रतिशत की कमी होने पर वह संख्या घटकर भाई 96 हो जाती है, 96 हो जाती है। तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रारंभिक संख्या ज्ञात करते हैं भाई। अब देखो भाई, वह संख्या क्या है हमारी, 14 सही 2/7 प्रतिशत क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, इसके फ्रैक्शन क्या आते हैं हमारे, 1/7 का हो गया। अब भाई ये संख्या घट गई, क्या होगा इसमें, भाई ये 7 है, अब इसमें से 1 चला गया, ये बंदा गया इसमें से, तो कितनी हो गई, 6 हो गई। सही है। अब क्वेश्चन में जो कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई ये देखो कि वह संख्या घटकर 96 हो जाती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो जाती है 96 संख्या घटकर, हमारे अकॉर्डिंग कितनी हो गई 6, और पहले संख्या कितनी थी हमारी 7। ठीक है भाई, 7 थी ना, इस तरह तो करता है हम लोग। सही है, अच्छी बात है। अब एक काट दो भाई, देखो 6 से काट दिया, 6 कम 6 बचा 3, 6 चंग 36। लो जी, ठीक है भाई। अब भाई ये आ गया आपका 16 की और 7 की गुणा करेंगे हम। ठीक है भाई, ये हो गया 16 सत्ते हो गया आपका 112। बच्चों यही आंसर है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन जो है लग चुका है बोर्ड पर। भाई ये है आपका, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20%, भाई किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई
और फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन है। भाई परिवर्तन कितना हो ये बताना है। भाई अच्छी बात है। देखो बच्चों ऐसा है, मैंने आपको बताया है बिल्कुल। भाई कोई व्यक्ति है, भाई उसको 100 रुपये मिलते हैं, 100% पूरा का पूरा। भाई कोई भी चीज़ अपने आप में जो है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है। किसी को 10 रुपये मिलते हैं, वो भी अपने आप में 100% है, ठीक है ना। अब देखते हैं, भाई कोई व्यक्ति है, उसका वेतन समझो कि उसे 100 रुपये मिले, ठीक है ना। और भाई 20% की वृद्धि होगी इसमें। कितनी की हो गई वृद्धि? भाई 20% की, प्लस का साइन वृद्धि का है, ठीक है बच्चों। अब ठीक है, वो बढ़कर कितना हो गया? अब आप कहोगे सर आप ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं आप ही कि भाई 120 हो गया वो, ठीक है ना। भाई 100 रुपये समझो कि उसके पास पहले थे, अब 20% की वृद्धि हो गई तो उसके पास 120 हो गए, ठीक है। अब क्या होती है बात, अब चलते हैं हम आगे। आगे वो कह रहा है कि भाई उसमें 20% की कमी की गई। भाई सही बात है। अब देखो बच्चों, जब हम इसमें 20% की कमी करेंगे, लो जी हमने कमी कर दी, इसमें हमने कमी कर दी, सही है। अब जैसे हमने इसमें कमी करी है 20% की, अब ये हो गया आपका 96, ठीक है बच्चों। भाई 96 हो गया आपका। अच्छा, और कितना प्रतिशत कमी रही इसमें, कितने की वो रही, डिफरेंस कितने का इसमें? भाई 100 में और 96 में कितना अंतर आ गया? भाई अंतर आया, आप कहोगे 4 का, ठीक है ना। भाई 4 का अंतर आ गया, यानी कि 100 में से, भाई यहाँ 100 में कितनी कमी होगी? आप कहोगे 4 की, तो हमने इसमें से 4 घट गया, यानी ये कमी होगी इतनी की, ठीक है। ये माइनस इस तरह जाएगा। तो बच्चों ये हो गया आपका 96। भाई ये नीचे को लगाते हैं, इसका और इसका दोनों का मतलब एक ही है कि ये कमी हो गई, 4% की जो है कमी हो गई, ठीक है बच्चों। तो आंसर हो जाएगा उसका, यही आंसर हो जाएगा, 4% की कमी। और बच्चों यही आंसर आपका सही है। भाई समझ गया काम मेरी बात? ये कैसा हुआ, नहीं समझे तो अब देखो क्या होगा इसमें। यहाँ देखो आप, भाई किसी आदमी के व्यक्ति के पास 100 रुपये थे, 20% उसकी वृद्धि हो गई, 20% वृद्धि हो गई, सही है। लो जी, अब हम 100 है, जब हम परसेंटेज निकालते हैं भाई पीछे की तरह, जैसे हमने पिछली क्लासों में किया है, हमने पिछली क्लासों में परसेंटेज इस तरह तो निकाला है। भाई 100 रुपये थे किसी व्यक्ति के पास, अब 20 की वो निकालेंगे हम उसमें, प्रतिशत 20% की वृद्धि थी आपकी, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, कितना बचा? 20। अब ये 20 उठ के इसमें जुड़ गया, 120 आ गया भाई, ठीक है। ये 20 उठ के इसमें जुड़ गया और ये 120 आ गया आपका। यहाँ से देखो, ठीक है, दूसरे में जाओ। अब हो गया, अब 20% की कमी हो गई भाई, अब वैल्यू हमारी ये हो गई, यानी कि अपने आप में 100% हो गया, सही है। अब हमारी वैल्यू ये हो गई, तो अब देखो क्या है मामला। भाई 120, अब इसमें कमी हो रही है 20% की, 100। भाई 2 जीरो से ये 2 करें, और भाई 12 दूनी 24, ठीक है बच्चों। ये हो गया 12 दूनी 24। आप देखो भाई यहाँ क्या आता है, यहाँ तो 20 इसमें जुड़ गया था, 120 हो गया। और यहाँ क्या है भाई, यहाँ 120 है। भाई जब ये 120 है, 120 है और 20% की कमी हो गई, ये 20% की कमी हो गई, 20% कितना निकला इसका? 24। तो बस हम 24 घटा देंगे 120 में से, ये आ जाएगा बच्चों 96, ठीक है बच्चों। और बच्चों ये 96 है, यही 96 हमने लिखा है यहाँ। भाई समझ में आ गई आप लोगों की बात? आ गई होगी, अच्छी बात है। आप देखो इसका और इसका डिफरेंस ले लेंगे, कितना आया भाई? 4 आया, -4%, यानी कि कमी हो गई, ठीक है। इसको ऐसा कर लेते हैं, सही है बच्चों। अब देखो भाई ये 96 है, भाई ये समझ में आ गया आप लोगों के? जिस बच्चे के ये और ये समझ में आ गया, वो इस तरीके से बहुत आसानी से कर लेगा,
सही है। और इसका एक दूसरा पैटर्न भी है, ठीक है भाई, इसका एक दूसरा पैटर्न भी, वो भी मैं आपको बताता हूँ वो क्या, वो भी देखिए। ये देखिए, ये आता 4% की कमी, ठीक है भाई, ये 4% की कमी है। अब देखो भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि भाई एक फॉर्मूला है हमारा, एक फॉर्मूला है, वो भी आप ध्यान रख लो भाई। ये था आपका x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटे 100। बच्चों ये वाला फॉर्मूला है आपका। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसे इससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखिए भाई, क्वेश्चन में कहा गया है 20% की वृद्धि की गई। भाई 20% की वृद्धि की गई हमारी, ये लो जी, 20% की वृद्धि, भाई वृद्धि के लिए प्लस का साइन आएगा और कमी के लिए माइनस का साइन आएगा। अब क्या है भाई, 20% की कमी हो गई। अब माइनस प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा, 20 गुणा 20। भाई x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, इस हिसाब से भाई ये वृद्धि की है, ये कमी की है, और 100 बटे 100। तो बच्चों 20 से तो 20 गया आपका, इस जीरो से ये गई, ये 2 जीरो गई, माइनस के 4 आ गया। ये भी आंसर है बच्चों। भाई आप इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये लो, कभी आप मिस मैच कर दो भाई। ये तो फर्स्ट स्टेप है और ये आपका सेकंड स्टेप है, ठीक है भाई। अब देख लो आप, अच्छा उतार लो इसको अच्छी तरीके से। मैं मानता हूँ आपने उतार लिया होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन जो है लग चुका है बोर्ड पर। यह है आपका, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बदला सा है। अब देखिए भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है। भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने कहा है कि भाई देखो हमारे पास जो है हमारे पास जो है 20% की वृद्धि की गई और 10% की जो है कमी की गई, ठीक है भाई। यह वृद्धि है और यह कमी है। अब देखो क्या कहा, अब हमारे पास जो वैल्यू है भाई, मैंने बताया था आपसे कोई भी वैल्यू हमारी 100% रहती है भाई। 1 लो, 2 लो, 10 लो, 20 लो, 50 लो, वो अपने आप में 100% है, ठीक है। हम मान लेते हैं भाई, जो एक वैल्यू मान लेते हैं हम 100, ठीक है। इसमें भाई आसान आएगा आप लोगों को भी। भाई ये लो हमारे पास समझो कि ये लो 100% है यार अपना वैल्यू। अब भाई ये जो है इसमें क्या है, 20% की वृद्धि कर दी हमने, बिल्कुल पहले जैसी हमने वृद्धि कर दी, और वृद्धि होने के बाद हमारे पास हो गया 120, ठीक है भाई। अब देखो, अब वो कह रहा है कि भाई 10% की कमी की गई। भाई ठीक है, इसमें जो है 10% की कमी कर दी हमने भाई, इसके अंदर जो हमने 10% की कमी कर दी, ठीक है। अब कमी होने के बाद ये कितना आ गया आपका भाई, ये हो गया 108। अब भैया आप कहोगे कैसे, मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में, और हम इसमें बताएंगे आपको। देखो भाई, देखो ये तो समझ में आ गया आपको भाई। 100 है, इसमें डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं बिल्कुल। ये चलो हम निकाल कर दिखा देते हैं बिल्कुल। ये देखो, ये हमारा 100 था, 20 की वृद्धि कर दी हमने इसमें, तो भाई हमारा आ गया 20, ये 20 ही आ गया हमारा। अब 20 उठा के हमने इसमें जोड़ दिया तो आ गया 120, ठीक है भाई। अब क्या सीन है,
अब बात आती है 120 पे। अब 120 का 10%, भाई ये लो 120 का आ गया 10%, कितना होता है? आप कहोगे सर 12 होता है, 12 सही है। अब यहाँ क्या है, वो कमी थी। अब भाई हम 120 में से भाई 12 घटा देंगे तो आएगा आपके 108, तो 108 ही हमारा ये आया, सही है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि भाई ये बताओ आप शुद्ध प्रतिशत यानी वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए, भाई कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई है। यहाँ देखो बच्चों आप 100 और 108 कितने हैं, आप हो गया 8, यानी बढ़ गया भाई वृद्धि हो गई, ठीक है। और बच्चों यही आंसर है आपका, 8% वृद्धि, और यही आंसर बच्चों आपका, ठीक है। ये वृद्धि थोड़ी गड़बड़ा गई हमारी, हम वृद्धि सही करते हैं, ठीक है भाई, यही वृद्धि है, सही है बच्चों। 8% की वृद्धि हो गई हमारी। अब देखो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं भाई, इसको हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। आप देखो दूसरा तरीका क्या था आपका, आप कहोगे दूसरा तरीका प्लस माइनस वाई प्लस माइनस के एक्स इंटू वाई बटे 100। अब भाई कितना बढ़ा, 20%, घटा कितना है 10 का, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा आपका 20 इंटू 10, भाई 2 0 से 2 0 गई आपकी। अब भाई 10 गए 20 में से, आपका बचा 10, और ये कितना 2 बचा, और लो जी 8, यही आंसर है बच्चों। भाई आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, इससे करोगे आप धोखा नहीं खाओगे कहीं भी। इस पैटर्न पर लगातार क्वेश्चन बहुत सारे हैं और ये भाई गड़बड़ा जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है भाई। दोनों तरीके से आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है बच्चों। आज की क्लास को जो है हम समापन नहीं करते हैं भाई, आज की क्लास का हम समापन नहीं करते हैं, और आप बना रहिए आपके अपने चरण अर्थ के पर्थ में।